जय हिंद साथियों, मैं राधेश्याम मीणा एक बार फिर से रॉयल्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम क्लास 10th की प्रश्नावली 8 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 8.1 और 8.2 हमने पढ़ ली है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 8.3 की। 8.3 को पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी, जो मैंने वीडियो नंबर 2 में बता रखा है। लेकिन आज शुरू करने से पहले मैं उन न्यू फॉर्मूलों को वापस बता रहा हूँ। अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आया या आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देखो, और आज मैं इनको वापस बता रहा हूँ जो आप देखो और समझने की कोशिश करना। जहाँ पे समझ में नहीं आता आप कमेंट करके बता देना। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम त्रिकोणमिति है तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। और इस त्रिभुज के इर्द गिर्द ही ये प्रश्नावली घूमती है। त्रिभुज भी के साथ समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये मैंने बना लिया एक समकोण त्रिभुज। ये मैंने क्या बना लिया? एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण 90 डिग्री। ये ए, ये बी, ये सी, ये अपने आधार हो गया, ये अपने लंब हो गया, ये अपने कर्ण हो गया। ये बनाने के बाद अपने को एक ट्रिक याद रखनी है, लाल कक्का। क्या रखनी है? लाल कक्का। देखो, इस ट्रिक को याद रखने का मतलब अपने 6 12 याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ लाल कक्का याद रखनी है, और लाल कक्का के साथ में आप इस प्रकार से याद रखो: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। किस प्रकार से लिखना? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इनके आगे, सभी के आगे आप थीटा लगा दो, क्योंकि थीटा में वैल्यू चलती है अपने 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, ये याद होगी आपको, ये याद रखना है। फिर आप सबसे पहले आओ, देखो साइन का फॉर्मूला बनाते हैं। किस प्रकार से? साइन थीटा। देखो, साइन के साथ में क्या आ रहा है? एल बटेवा के। आप एल बटेवा के रख दो। एल का मतलब यहाँ पे लंब से है, और के का मतलब अपने कर्ण से है। यानी साइन थीटा की वैल्यू आएगी ना, अपन इस त्रिभुज को देखेंगे, लंब और कर्ण को लेंगे, लंब में कर्ण का भाग देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से अब आगे वाला देखो, कोस थीटा। क्या देखो? कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू ए बटेवा के। कोस थीटा बराबर ए बटेवा के। ए का मतलब है आधार, और के का मतलब क्या है? कर्ण। ये मैंने वैसे तो पहले ही पढ़ा दिया है, लेकिन आज वापस पढ़ा रहा हूं, आप देख लो। इसके आगे और भी फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने वाले हैं, इनको करते ही आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। तीसरा देखो, तीसरा क्या? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटेवा ए। एल बटेवा ए। एल का मतलब होगा लंब, ए का मतलब हो जाएगा आधार। अब चौथा देखो आप, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर, अब उल्टा चल जाएगा, ए बटेवा एल। ए का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। एल का मतलब क्या हो जाएगा? लंब। अब आप देखो सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा के बटेवा ए। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? के बटेवा ए। के का मतलब हो जाएगा कर्ण, ए का मतलब हो जाएगा आधार। अब लास्ट देखो, कोसेक थीटा। क्या देखो? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर के बटेवा एल। क्या हो जाएगा? के बटेवा एल। के का मतलब हो जाएगा कर्ण, एल का मतलब हो जाएगा लंब। तो आपको ओनली फॉर ये ट्रिक याद रखनी है, लाल कक्का। इससे अपने 6 फॉर्मूले तो ये हो रहे हैं। अभी अपन और देखेंगे कि इसके 6 फॉर्मूले और, यानी कि 12 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखो, साइन थीटा बराबर एल बटेवा के लंब बटेवा कर्ण, कोस थीटा बराबर ए बटेवा के आधार बटेवा कर्ण, टेन थीटा बराबर एल बटेवा ए, एल बटेवा ए लंब बटेवा आधार, कोट थीटा बराबर ए बटेवा एल आधार बटेवा लंब, सेक थीटा बराबर के बटेवा ए, के बटेवा ए कर्ण बटेवा आधार, कोसेक थीटा बराबर के बटेवा एल कर्ण बटेवा लंब। यानी 6 फॉर्मूले तो ये हो गए। अब इसके अलावा 6 फॉर्मूले मैं आपको और याद करता हूं, केवल ये ट्रिक याद रखनी है, जिससे अपने 12 फॉर्मूले हो रहे। देखो कैसे, देखो इस इनको मिटा दो, इनको अपने देखो, साइन के अपोजिट में क्या है? कोसेक थीटा, और कोसेक के अपोजिट में क्या है? साइन थीटा। तो यहां से फॉर्मूले कैसे बनते हैं उनको देखो। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा।
इसके अपोजिट में कोसेक थीटा चल रहा है, अपने को अगर कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट में, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। आगे वाला देखो, आप यहाँ पे पक्षांतरण करके भी कर सकते हो, साइन की जगह कोस को बैठ रहा है, कोस की जगह साइन बैठ रहा है, वो एक ही बात है ना। तीसरा देखो, अब अपने को किसकी कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, कोस के अपोजिट में क्या चल रहा है, सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। अगर अपने को सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। चार फॉर्मूले हो गए। अब इस टेन को देखो, टेन थीटा बराबर, टेन के अपोजिट में क्या चल रहा है, कोट, तो 1 अपॉन कोट थीटा हो जाएगा। अगर अपने को कोट की चाहिए तो कोट के अपोजिट में क्या, टेन, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि इस ट्रिक को याद रखने पर 6 फॉर्मूले तो अभी मैंने पहले बताए थे अच्छो, और 6 फॉर्मूले ये याद हो गए, यानी कि 12 फॉर्मूले हो गए। और 2 फॉर्मूले आप और याद रख लेना, एक टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन में जब हम कोस का भाग देते हैं तो टेन थीटा आता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक फॉर्मूला आप और याद रख लेना, कोट थीटा का, कोट थीटा बराबर जब हम कोस में साइन का भाग देंगे ना तो टेन थीटा का, कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि 6 फॉर्मूले तो अभी पहले लगाए थे जो, और 8 फॉर्मूले ये, यानी कि इस ट्रिक से अपने 14 फॉर्मूले तो यही हो गए। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और है जिनको भी अभी अपन करते हैं। अभी हमने 14 फॉर्मूलों पे चर्चा कर ली है, अब कुछ फॉर्मूले और है जो प्रश्नावली को करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम देखते हैं। और इसके अलावा भी कुछ बच जाता है तो अपन सवाल करेंगे, उसके अंदर कर लेंगे। इनको तो आपको याद करना ही है इस प्रश्नावली को करने के लिए। और ये फॉर्मूले क्यों करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको इन फॉर्मूलों को करना है। देखो कैसे, आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहीं से अपने फॉर्मूला बनेगा। अगर अपने को यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए ओनली फॉर, तो आप कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखो, आप यहां से आपको सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक फॉर्मूला याद रखा, ये 3 फॉर्मूले ये हो गए। अब आपका चौथा फॉर्मूला ये है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चौथा फॉर्मूला है। अगर आपको यहाँ से सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ये सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, एक को इधर भेज दो। देखो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब आप इनको सिस्टम से लिख लो, टेन स्क्वायर थीटा को आगे लिख लो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये अपने छठा फॉर्मूला हो गया। आगे देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सातवां फॉर्मूला। अब आप आठवां फॉर्मूला देखो, अगर अपने को कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोट स्क्वायर थीटा को क्या करो, आप उधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात। अब आप नौवां देखो, अब अपने को क्या सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, एक को इधर भेज दो, यानी कि आप कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर भेजा तो 1 तो किसका हो जाएगा, माइनस का, कोट स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतरण किया तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। अब आप इनको सिस्टम से लिख लो, कोट स्क्वायर थीटा को आगे लिख लो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो जाएगा। ये अपने नौवा फॉर्मूला, यानी कि अपन ने 14 फॉर्मूले थे, वो 9 फॉर्मूले ये आपको याद रखने हैं इस प्रश्नावली को करने के लिए। आपको जैसे ये फॉर्मूले याद है, प्रश्नावली करने में अपने बहुत इजी हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में अपने को क्या करना है, व्यक्त करना। देखो यानी कि अपने को ऐसे फॉर्मूलों को याद करना है जिनसे अपने को ये
अपने को ऐसे फॉर्मूलों का यूज करना है जिससे ये किसके पदों में व्यक्त हो जाए, कोड के पदों में। यानी साइन का फॉर्मूला इस प्रकार से बनाएंगे वो कोड में बदल जाए, सेक का फॉर्मूला इस प्रकार से बनाना है वो कोड में बदल जाए, टेन का फॉर्मूला भी इस प्रकार से बनना। देखो अब हम एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, साइन ए को। देखो मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, 1 कोसेक थीटा, यही तो लिख सकता हूँ। अपन ने अभी देखा था यहाँ पे थीटा की जगह पे ए आ रहा था, आप ए लिख लो। अब मेरी बात सुनो, कोसेक का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कोड की फॉर्म में चलता है, किसकी फॉर्म में चलता है, कोड की फॉर्म में। आप ऐसे फॉर्मूले को याद करो, अभी अपन ने 8वां फॉर्मूला देखा था कोसेक थीटा का, वो किसकी फॉर्म में चल रहा था, कोड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में चल रहा था, कोड की फॉर्म में। देखो ये 8वां फॉर्मूला ये है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा। अभी हमने इससे जस्ट पहले किया था जो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा। तो देखो अब हम कोसेक थीटा कोसेक एक की जगह पे क्या लिखते हैं, 1 प्लस फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा। अपने को यहाँ पे सिर्फ ये स्क्वायर में नहीं है, केवल कोसेक है, तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसके आगे क्या लग जाएगा, रूट 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें पुट कर दो तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे रूट 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा। देखो ये कोड की फॉर्म में आया कि नहीं आया, अपने को कोड की फॉर्म में ही लाना था। ये पहला हो गया साइन वाला, साइन ए बराबर 1 प्लस 1 अपॉन रूट में क्या जाएगा 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा। दूसरा देखो आप, ये पहला हुआ, दूसरा क्या, सेक ए, सेक ए, इसको किसके पदों में व्यक्त करना है अपने को, कोड के पदों में। तो आप यहाँ पे देखो सेक का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कोड के पदों में चलता है, ऐसा फॉर्मूला आपने अभी वीडियो देखा था, उसमें 5वां फॉर्मूला क्या था, 5वां फॉर्मूला याद करो। 5वां फॉर्मूला था अपने सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अभी कोड के पदों में नहीं है, ये किसके पदों में है, टेन के पदों में, फॉर्मूला नंबर 5। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं टेन को कोड के पदों में बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ। याद करो आप, इधर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोड स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोड नहीं होता है, होता है ना। तो टेन को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोड स्क्वायर थीटा। अब आगे आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना आएगा, कोड स्क्वायर थीटा। अब आप देखो एक का भाग कोड स्क्वायर थीटा में कोड स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा, कोड स्क्वायर थीटा 1 से गुणा होगा तो कोड स्क्वायर थीटा। ये वाली स्टेप समझना की कोड स्क्वायर थीटा का भाग कोड स्क्वायर थीटा में एक बार 1 से 1 गुणा होगा तो 1, यानी कि यहां से क्या वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ पे आगे देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोड स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोड स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई। देखो यहाँ पे सेक ए लिखा हुआ है या सेक स्क्वायर है, अपने केवल इसमें वैल्यू सिर्फ सेक ए में चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर इनके ऊपर क्या लग जाएगा, ये रूट में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, रूट में, कोड स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे भी क्या आ जाएगा, रूट कोड स्क्वायर थीटा। आप देखो यहां से इस स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा, ऊपर वाला रह जाएगा, तो यहां से क्या वैल्यू बच जाएगी, यहां से ये वैल्यू बच जाएगी। देखो सेक थीटा बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो दूसरा सेक ए बराबर, ऊपर तो बच रहा है कोड स्क्वायर थीटा की जगह पे ए प्लस 1, और नीचे रूट से स्क्वायर कट रहा है तो नीचे क्या बच रहा है, कोट ए। यानी सेक भी किस में बदल गया, अपने कोट में, यानी दूसरा भी अपने कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखो आप टेन ए का, किसका, टेन ए का, किसका, टेन ए का, टेन ए का। तो आप देखो हमने यहीं पे कर रखा, टेन थीटा बराबर क्या, 1 अपॉन कोट थीटा, तो सीधी सी बात 1 अपॉन कोट ए, यानी तीसरा भी अपने कंप्लीट हो गया। तो साथियों आज हमने क्या कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़े और पहला क्वेश्चन किया। इसी प्रकार से मैथ्स पढ़ते रहेंगे, अभी 8.3 पढ़ रहे हैं, 8.3 को खत्म करेंगे, धीरे धीरे पूरी मैथ्स के हम सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवाएंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। और इसी के साथ साथियों हमारे रॉयल्स क्लासेज मांडलगढ़ पर
ऑफलाइन क्लासेज भी चल रही है सभी विषय की। केवल अभी यूट्यूब पे तो मैं मैथ में ही पढ़ा रहा हूँ, सभी विषय की अलग अलग टीचर बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप आराम से आके यहाँ पे 2 दिन 3 दिन का आराम से डेमो लो, फिर बाद में आपको अच्छी लगती है क्लासेस तो आप अपना एडमिशन भी कंफर्म करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो पधारे क्लास।